जाए कृपा मेरे सतगुरु की। जिन भक्तों पर है जग वालों, हो जाए कृपा मेरे सतगुरु की। को संदेशा आता है दरबार बुलाए जाते हैं। 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 दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सर रख कर तली पर आ जाओ, सर रख कर तली पर आ जाओ। हसरत हो जिन्हें कुछ पाने की। सर रख के तली पर आ जाओ, हसरत हो जिन्हें पाने। हसरत हो जिन्हें कुछ पाने की। हसरत हो जिन्हें कुछ पाने की। इस सतगुरु को, इस सतगुरु को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं। सतगुरु को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं। दरबार में सतगुरु प्यारे के दर्द उठाए जाते हैं। दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। पूरे वृंदावन बिहारी लाल की बड़े प्रेम से प्रभु की जय घोष कीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देवी तथा सज्जनों, बड़ी ही हर्ष की बात है, हमने देखा है कि जब जब भी कथा विश्राम की ओर जाती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कोई ना कोई संत महात्मा जरूर पधारते हैं। ये प्रभु का संकेत होता है,
मानो कि तुम्हारा यज्ञ जो है वो सफल हुआ, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ। भगवान को संत बहुत प्यारे हैं। भगवान को संत, ब्राह्मण, देवता और संत, संत समाज का और ब्राह्मण समाज का जितना सत्कार किया जाए कम है। हमारे बीच में श्री 1008 सत्यरंजीव गिरी जी महाराज वृंदावन से, हरिद्वार से पधारे हैं। इनकी जो है बड़े जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और इनके साथ जो विराजमान हैं, ये हमारे पुत्र गोविंदगढ़ से पधारे हैं ऋषिराज जी, इनके लिए भी जोरदार। मैं स्वामी जी महाराज से गुजारिश करूंगा कुछ आशीर्वचन जो है संगत को कहें थोड़ी देर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सियावर रामचंद्र महाराज की। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। वक्रतुंड महाकाया कोटि घनं कुरु मे देवा। सर्वकार्येषु सर्वदा। वराहपीडं नटवर बपू। कर्णियो कल्लिकारम्। बिभ्रद्वासा कनक कपिशं भैजयन्तीं चमालां। रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै। वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं। तीर्थास्पदं शिवविरल चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धि पोतं। वंदे महा पुरुष ते चरणारविंदम। बोलवा के बिहारी लाली। परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय व्यास गादी में विराजमान व्यासी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, विप्रवृंद उपस्थित, धर्म प्रेमी बंधुओं, विदुषी माता और बहनों, जब जीव का प्रबल पुण्य होते हैं तो श्री भागवत कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। निश्चित ही आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं
और पूज्य श्री महाराज जी इतना सुंदर वाचन कर रहे हैं, वाणी में कितना माधुर्य है, और ये संगीत बंधु उसमें चार चांद लगा रहे हैं। ज़्यादा कुछ कहने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी दो बातें कह करके वाणी को विश्राम करेंगे, क्योंकि कथा में कोई आक्षेप ना बने, कथा क्रम चलता रहे, वही अच्छा है। तो भागवत जी का प्रारंभ आज शायद समाप्ति है, हाँ आज विश्राम है भागवत जी का। तो सुदामा चरित्र का वाचन करके और कथा का विश्राम होता है। प्रारंभ कैसे होता है और भागवत जी का समापन कैसे होता है। गीता जी का भी प्रारंभ विषाद से प्रारंभ होता है और समापन अमृत से होता है। इसी प्रकार से श्री भागवत जी का जो प्रारंभ है, परीक्षित महाराज जी ने व्यास जी से प्रश्न किया, प्रभु म्रियमाणस्य किम कार्य, जो मरणासन्न व्यक्ति है उसे दुनिया में आके क्या करना चाहिए। यहाँ से प्रश्न शुरू होता है, प्रश्नों की झड़ियाँ लगती हैं और उसका समाधान भी शुकाचार्य जी महाराज क्या कहना है, साक्षात कृष्णावतार, और वो समाधान करते हुए वैसे चले जाते हैं और परीक्षित की किंतु परंतु निकलती चली जाती है। तो भागवत जी का प्रारंभ होता है विषाद से, मौत से। संत नारायण हुए, उन्होंने कहा, ऐ बंदे, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो दो बातों को मत भूलना। दुनिया में बहुत बातें हैं, क्या करोगे याद करके समझ करके, दो बातें याद कर लो। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। पहले मौत को कहा, भगवान को नहीं कहा, मौत को। मौत क्या है, मौत से क्यों डर लगता है? इसलिए डर लगता है कि हमने जो संग्रह किया है, हमने जो जोड़ा है, वो सब खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, हमसे छूट जाएगा। इसी को मौत कहते हैं। अगर मौत से पहले ये व्यक्ति खुद छोड़ दे तो मौत भी बेअसर हो जाएगी। तो उसको और बेअसर बनाने के लिए ये श्री जगह जगह में श्री भागवत जी के आयोजन होते रहते हैं। भक्तजन, रसिकजन, श्रद्धालु पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में भागवत जी की कथा श्रवण करते हैं, और श्रवण करने के बाद में जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य, उसकी प्राप्ति भागवत जी से होती है, उसे प्राप्त करते हैं। और जैसे परीक्षित जी महाराज जी से प्रश्न किया, क्यों परीक्षित, मरोगे? बोले अब नहीं मरूंगा, अब मेरी बला मरे, क्योंकि जो जानना था वो जान लिया और जो पाना था वो पा लिया, अब कैसे मरूंगा। आप जैसे गुरु, आप जैसे आचार्य का संबंध होने के बाद में भी अगर मैं मर गया तो मैं तो मरना सन्नी ही हूँ, जीव कोटि में हूँ, लेकिन आपकी तरफ उंगली उड़ जाएगी। इसलिए आपने जो अमृत में ज्ञान दिया है भागवत जी के माध्यम से, उसे पा करके मैं बिल्कुल हृदय से बोलता हूँ कि अब मैं मरने वाला नहीं। तो विषाद से प्रारंभ होता है, मौत से प्रारंभ होता है। मौत के रहस्य को परीक्षित जी ने समझ लिया और उसका समापन सुदामा जी ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, और विप्र को एक गरीब कहना, कंगाल कहना, निर्धन कहना, अरे ब्राह्मण कंगाल कैसे हो सकता है? भागवत जी में ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन कुछ नासमझ लोग कहते हैं कि सुदामा जी बड़े कंगाल थे। अरे कंगाल वो है जो दुनिया की ऐसो इशरत में डूब गया, वो तो कंगाली है। लेकिन जिसके पास राम नाम धन है, कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना,
धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। तो सुदामा जी के पास में ये अक्षुण, ये अपार धन था। गजधन, गोधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समा। तो संतोषी ब्राह्मण। तो भागवत जी का प्रारंभ हुआ है विषाद से, मौत से, दुख से, और समापन सबर और संतोष से होता है। तो कहने का मतलब कि दुनिया में बहुत कमाओ, लेकिन कमाना जब बंद हो जाए, शरीर में दम ना रह जाए, तो इस तृष्णा को मत बढ़ाओ, वहाँ पे संतोष ले आओ, सब्र और उस मालिक का शुक्र रखो, तो जीवन बहुत बढ़िया गुजरेगा। कमाना भी ज़रूरी है। अरे 20, 30, 40, 50 तक खूब कमाओ, लेकिन 80 साल तक भी जो कमाने में लगे रहोगे तो फिर बुढ़ापा बिगड़ ही जाएगा, मौत बिगड़ ही जाएगी। तो मौत को संवारने का सारा प्रयत्न है ये। हमारे आचार्य महाराज जी बहुत ही मधुर वाणी से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम सबको सुना रहे हैं और बड़े आनंदित हो रहे हैं। समय बहुत लिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी निवेदन करते हैं महाराज जी अपनी रचना का प्रवान करें। इतना कहते हुए वाणी को विश्राम। हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। परमादरणीय परवंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान और बहुत ही ममता भरी स्नेह भरी परम पूज्या माता जी और बहुत ही सम्मान जोग परम आदरणीय परवंदनीय परम पूजनीय स्वामी जी महाराज और विप्रवृंद और हरिभक्त प्रेमियों सभी दोनों हाथ उठाते हुए हम सब जय घोष करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जरा धीरे से बोलना, कहीं किसी को पता ना चल जाए। हाँ भैया, परम पूजनीय महाराज श्री इतनी सुमधुर वाणी के द्वारा सदगुरुदेव जी महाराज आपको भागवत कथा सुना रहे हैं। हाँ, तो आपकी जो चंडीगढ़ में जो कथा हो रही है, जी आप सभी का सौभाग्य है। तो जिस समय भी जय लगाओ तो बड़े भाव से, उसमें कंजूसी मत करो, ताकि जो